आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज। जुगसलाई गरीब नवाज कॉलोनी निवासी मुजाहिद हुसैन उर्फ बबलू के 22 वर्षीय पुत्र विक्की पर अज्ञात युवकों करीब 20 ने उनके घर पर तोड़फोड़ और वाहन को क्षति पहुंचाई। पिछले 14 नवंबर को परसुडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत बारीगुड़ा में हुए अभिषेक हेम्ब्रम हत्याकांड की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई। कतरास बागमारा विधानसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जलेश्वर महतो के पक्ष में रविवार को नवागढ़ तालाब के निकट गठबंधन के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस प्रत्याशी जलेश्वर महतो के पक्ष में मतदान करने की अपील की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपई सोरेन ने कहा, हमारी झारखंड में जीत होगी। कतरास चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में प्रत्याशियों ने किया शक्ति प्रदर्शन। बागमारा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जलेश्वर महतो ने निकाला विशाल मोटरसाइकिल जुलूस। साथ आगे की खबरें विस्तार से। जुगसलाई गरीब नवाज कॉलोनी निवासी मुजाहिद हुसैन उर्फ बबलू के 22 वर्षीय पुत्र विक्की पर अज्ञात युवकों करीब 20 ने उनके घर पर तोड़फोड़ और वाहन को क्षति पहुंचाई। ये घटना पिछले विवाद से जुड़ी है, जिसमें गोलमुरी थाना क्षेत्र में विक्की पर चौपसे हमला हुआ था। आरोपी को जेल भेजा गया था, लेकिन कुछ लोग मामले को रफा दफा करने के लिए विक्की और उनके पिता पर दबाव बना रहे हैं। परिवार ने लगातार मिल रही धमकियों और तोड़फोड़ की घटनाओं को लेकर प्रशासन से सुरक्षा और न्याय की मांग की है। जुगसलाई थाना प्रभारी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सब पिस्टल था, किसी का पचापड़ उपड़ था, बैट सब लिया हुआ। तो अभी जो आपके घर में कल रात में क्या घटना घटी? कल रात में यही कि हम घर में लेटे में थे, आराम करके मेरे हाथ में चोट है। जैसे घर आए तो पापा लोग देख रहे कि गेट बंद है, वहाँ से सब पिस्टल चीज़ बैट लेके सामान लेकर के तबाह के पूरा तोड़ करने लगे। अभी आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते प्रशासन से कि जल्द से जल्द कुछ कार्रवाई करें। चुनाव के बाद हम लोग फिर अब एक मेन स्ट्रीम में काम कर रहे हैं, क्योंकि पिछले एक महीने से हम लोग चुनाव में व्यस्त। अब पदाधिकारी और पुलिस भी लगभग आ ही गए हैं अपनी ड्यूटी पे, और हम लोग यहाँ विशेष करके जो नाइट क्राइम है, चोरी या गृहबंधन, इस टाइप के क्राइम पे हम लोग फोकस किए हुए हैं। और हम लोग एक सिविल गश्ती भी स्टार्ट किए हैं, जो कि वर्दी में लोग नहीं होते, 2-3 हमारे पुलिस वाले होते हैं जो कि सिविल में बाइक में घूम रहे हैं। और गश्ती के फ्रीक्वेंसी भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर मोहल्ला जहाँ 4 व्हीलर ना घुसती हो, हम लोग बाइक से पेट्रोलिंग करा रहे हैं। और जो भी कुछ सूचना नशे के कारोबार इस संबंध में मिलती है, जिसमें भी हम लोग आज सूचना संकलन कर रहे हैं। और हम लोग चाहेंगे कि यहाँ के जुगसलाई थाना क्षेत्र के लोग अमन चैन से रहें और लोगों का भी हम लोगों को सहयोग मिले। किसी भी तरह की क्राइम की सूचना हो या किसी तरह के अवैध पदार्थों के बेचे जाने की सूचना हो, तो हम लोगों से यही अपील करेंगे कि वो भी सहयोग करें, सूचना दें, और उनकी गोपनीयता भी भंग नहीं होगी। और हम लोग भी सहयोग करेंगे और आपसे सहयोग से एक मतलब शांति वातावरण माहौल कायम किया जाए। सर, जैसा कि देखने में आ रहा है कि जब से इलेक्शन खत्म हुआ है तब से अपराधी बेलगाम है। इसके विषय में आप क्या चाहेंगे कि सर अपराधियों के इतना हिम्मत कैसे बढ़ जा रहा है कि लोगों के घर में जाके वो तोड़फोड़ कर रहे हैं? देखिए, महज एक इसे संयोग ही कर सकते हैं। ये इलेक्शन के बाद का या ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्राइम मिनिमम हो, लेकिन इलेक्शन के बाद जो भी घटनाएं घटी है इसे एक सहयोग मात्र हम कर सकते हैं। लेकिन जो भी घटनाएं घटी है इसमें इसके पीछे जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों को कानून के तहत सजा दी जाए। सर, जिस तरीके से बबलू जी आपसे गुहार लगा रहे हैं कि सर मेरी मदद करिए, आप क्या मदद करेंगे सर? जो भी कानूनी मदद हो, उनके कंप्लेंट के आधार पर एफआईआर भी लॉन्च किया गया है। और कि 6-7 लोग उनके घर के सामने आके तोड़फोड़ किए हैं, गाली गलौज किए हैं, इस संबंध में एफआईआर दर्ज किया गया है। और जो भी कानून सम्मत मदद होगी हम लोग करेंगे। और बबलू जी नहीं, इसी तरह के जो भी पीड़ित होंगे, जिनको भी ज़रूरत है कानूनी सहायता का, हम लोग रेडी करेंगे। पिछले 14 नवंबर को परसुडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत बारीगुड़ा में हुए अभिषेक हेम्ब्रम हत्याकांड की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई। आक्रोशित परिजनों ने ग्रामीणों के साथ थाना का घेराव कर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। पुलिस उपाधीक्षक से मिले आश्वासन के बाद परिजनों ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया। राशन डीलर अभिषेक हेम्ब्रम की पिछले दिनों स्थानीय रोशन हेम्ब्रम व भोला हुनागा समेत 4 से 5 लोगों ने घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी, पर अब तक अपराधी पुलिस की गिरफ्तार से कोसों दूर हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द करने की मांग को लेकर परिजनों के साथ स्थानीय ग्रामीण परसुडीह थाना पहुंचे और थाने का घेराव कर दिया।
हाथों में न्याय से संबंधित तख्तियां लेकर सभी दोषियों को पढ़कर उन्हें फांसी की सजा देने की मांग कर रहे थे। जानकारी देते हुए ग्राम प्रधान ने बताया कि अब तक पुलिस द्वारा दोषियों को नहीं पकड़ा गया है। पुलिस द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर आज सभी यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बावजूद अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो एसएसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। दूसरी तरफ जानकारी मिलने पर पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था तौकीर आलम पूरे दल बल के साथ परसुदीन थाना पहुंचे और परिजनों को समझने का प्रयास किया। उन्होंने परिजनों को आश्वस्त किया कि बहुत जल्द अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे और बहुत जल्द इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली जाएगी। जानकारी देते हुए बताया कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में गश्ती नहीं होती है। प्रयास किया जा रहा है कि पूरा क्षेत्र पुलिस की निगरानी में रही गश्ती क्षेत्र में बढ़ाई जाएगी। अब तक नहीं पकड़ाए हैं? नहीं पकड़ा है, उसका छोटा भाई लोग पकड़ा है। क्या नाम है जो लोग मारे हैं? रोशन हेमराम और अभी भोला होना है और एक और अब 4 आदमी है, लोग का नाम हम लोग को नहीं मालूम है। ये 2 लोग में मुख्य आरोपी मेन मुख्य आरोपी है ये दोनों, रोशन हेमराम और भोला होना है। ये लोग मुख्य है जो बंदूक चलाने वाला। अभिषेक हेम्ब्रम की जो गोली मार के हत्या की गई थी उसके घर में घुसकर उसे को लेके उनके परिवारजन का ये कहना था कि शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाए। हम लोग भी लगातार 3-4 दिनों से गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। लगातार छापामारी भी चल रही है। इवन अभी भी आप देखेंगे कि थाना प्रभारी यहाँ पे नहीं है, वो भी छापामारी पे निकला हुआ है। तो यथाशीघ्र हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी हो। अच्छा सर, एक बात सामने आ रही है, जिस तरह से परिजन आरोप लगा रहे हैं कि क्षेत्र में जिस तरह से पेट्रोलिंग होनी चाहिए, गश्ती होनी चाहिए, वो पिछले कई माह से, कहने का मतलब अभी तो इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले की अगर बात करें तो 1.5 साल से गश्ती का कोई नामो निशान नहीं है, ऐसा आरोप परिजन लगा रहे हैं सर। पूरा डर का माहौल है। तो देखिए, थोड़ा दूर होने के कारण में भी उतना टाइमली नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन गश्ती तो लगातार हो ही रही है। इधर कुछ कम हुआ होगा इलेक्शन के कारण, लेकिन गश्ती हो रही है। और इसको जैसे अभी घटना अभी तो लगातार हम लोग इसको कोशिश कर रहे हैं कि इसको गश्ती को और आगे बढ़ाया जाए और इसको टाइम टू टाइम इसको करें। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपई सोरेन ने कहा, हमारी झारखंड में जीत होगी। संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ सबसे बड़ा मुद्दा है, हमें घुसपैठियों को उखाड़ फेंकना है। झारखंड संथाल परगना धरती सिधु का धरती में जो बांग्लादेशी घुसपैठ जो और यहाँ का आदिवासी का जनसंख्या जो घट गया सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे पहले बांग्लादेशी घुसपैठ को उखाड़ के फेंकना एकदम निश्चित। कतरास बागमारा विधानसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जलेश्वर महतो के पक्ष में रविवार को नवागढ़ तालाब के निकट गठबंधन के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस प्रत्याशी जलेश्वर महतो के पक्ष में मतदान करने की अपील की। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेसी नेता मनु आलम ने कहा कि झारखंड में हेमंत सरकार के नेतृत्व में महिलाओं को नया सम्मान योजना के तहत 1,000 रुपए का लाभ पहुँचाया जा रहा है। चुनाव के बाद ये राशि 2,500 रुपए करके दी जा रही है। झारखंड सरकार के लोक व हितकारी योजना से भाजपा के नेता हटा से भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। भाजपा पूरे देश में नफरत की राजनीति करती है। इंडिया गठबंधन देश में प्यार बांटने का काम करती है। हमारे अध्यक्ष कानू यादव के द्वारा और हमारे यहाँ मुख्य उपस्थित है हमारे केंद्रीय समिति के सदस्य अलाउद्दीन अंसारी साहब, लखनदेव यादव जी की छुट्टी ज्ञाता की कानू यादव भी यहाँ उपस्थित है। देखिए, चुनाव चल रहा है और मैं समझता हूँ कि कल जो है प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। हम आपके माध्यम से बागमारा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को हम ये कहना चाहते हैं कि हम गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते हैं। इंडिया गठबंधन, जिसके तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और माले, ये 4 दलों का महागठबंधन हम लोगों का है, जिसके तहत हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और 6 विधानसभा चुनाव धनबाद जिला में हम लोग लड़ रहे हैं। यहाँ से हमारे जलेश्वर महतो जी उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी से, और उनको हम अपने झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता और नेताओं से ये कहना चाहेंगे, मदद तो आप कर ही रहे हैं, आप उनको तन मन धन के साथ उनको मदद करिए और यहाँ से जो है उनको जिताइए। और निश्चित रूप से जो योजना हमारी है, जो योजना आज 3-4 ही योजना लोग याद कर पाए हैं, और हमारी सरकार ने काफ़ी काम किया है। और काम के साथ अगर हम देखें तो सिर्फ लोग कहते हैं मैया सम्मान और बिजली बिल, मगर ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने सरकारी कर्मचारी के लिए OPS जो पुराना पेंशन है उसको लागू किया, जल सहिया को हम लोगों ने वेतन बढ़ाया, पारा शिक्षक का पेंशन लागू किया,
आज देखा जाए तो हर क्षेत्र में हम लोग काम किए हैं और हमारी सरकार ने काम किया है। और माननीय हेमंत सोरेन जी ने आज बड़ा बड़ा निर्णय लिया है। इसीलिए इस बार जो है आप कहिएगा तो आज तक झारखंड में 24 सालों में सबसे अधिक शासन अगर किसी के रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के रहा है। भारतीय जनता पार्टी मौका मांग रही है। भारतीय जनता पार्टी 24 सालों में 18 साल लगभग उनका। कतरास चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में प्रत्याशियों ने किया शक्ति प्रदर्शन। बागमारा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जलेश्वर महतो ने निकाला विशाल मोटरसाइकिल जुलूस, साथ में जेएमएम नेता हरेंद्र चौहान। आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज।